शुरू नहीं हुई है, बल्कि यह जो प्रक्रिया है यह शुरुआत हुई है किससे? इंसेक्ट से इसकी शुरुआत हो गई है। इसलिए इसको बोला गया सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स मतलब हो गया लिंग और डिटर्मिनेशन मतलब हो गया निर्धारण। कैसे निर्धारित करेंगे कि कोई मेल होगा या फीमेल होगा, इसका निर्धारण करने के लिए जो ऑब्जर्वेशन किया गया है वह किस पे किया गया? नंबर ऑफ इंसेक्ट, मतलब कई तरह के इंसेक्ट पे इसका ऑब्जर्वेशन किया गया है। किस चीज के लिए? यह पता करने के लिए कि मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो ये लिंग निर्धारित, सबको गुड मॉर्निंग एक साथ। ठीक है, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया होता है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है एच हैंकिंग। एच हैंकिंग नाम का व्यक्ति है जो 1891 में इसकी शुरुआत सबसे पहले किया। कुड ट्रेस ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, उनको कुछ चीजों को ट्रेस करना शुरू किया। कुड ट्रेस ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर all through spermatogenesis in few insect, all through spermatogenesis in few insect। यह जो प्रक्रिया का निर्धारण किया गया वह हैंकिंग नाम का व्यक्ति के द्वारा 1891 में ट्रेस किया गया। क्या चीज? स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट में इस चीज को डिटरमाइन करने का काम किया। डिटरमाइन करने के बाद ऑब्जर्व किया ही ऑब्जर्व, जब वो इंसेक्ट सबको पकड़कर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को जान रहा था, तो ही ऑब्जर्व दैट 50% ऑफ द स्पर्म, मतलब जो 50% स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर all through spermato structure while remaining 50% not received, while remaining 50% not या did not कर दीजिए, did not received it। मतलब यह ऑब्जर्व यह कर रहे थे कि आखिर मेल जो होता है उसमें कितना % कैरेक्टर जाता है और कितना % कैरेक्टर नहीं जाता। तो ऑब्जर्व करने के बाद उसने देखा कि अगर मेल है और उसमें स्पर्म बन रहा है तो 85% वह जिम्मेवार है अपने कामों के लिए। वह यह चीज किसमें देखने का काम किया? इंसेक्ट में देखने का काम किया। कौन देखा? तो हैंकिंग साहब ने देखे। कब देखे? 1891 में देखे। क्या देखे? कि 50% स्पर्म रिस्पॉन्सिबल है और 50% नहीं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 50% कैरेक्टर मेल से आएगा। मेल में भले ही 100% होता है लेकिन जाएगा तो 50%, और 50% बाद में आता है। 50% बाद में आता है और 50% जो है ये मौजूद होता है बाद में। हैंकिंग साहब और एक और बात पे आए कि हैंकिंग नेम्ड द स्ट्रक्चर एक्स बॉडी। हैंकिंग नेम्ड द स्ट्रक्चर एक्स बॉडी। हैंकिंग साहब ने इस स्ट्रक्चर का नाम क्या दे दिया? एक्स बॉडी दे दिए। बट कुड नॉट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, लेकिन उसके महत्व को नहीं बता पाए। बट कुड नॉट explain its significance। सब कुछ किए लेकिन उनको उसके महत्व को तो कहेगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन को सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हैंकिंग ने थे। किस पे काम किए? तो इंसेक्ट पर काम किए। इंसेक्ट में मेल पर काम किए कि फीमेल पर? तो मेल पर काम किए। क्या बताए कि 50% जो होता है वो मेल के द्वारा निर्धारित हो पाता है और 50% नहीं होता। 50% बल्कि फीमेल से होता है, फीमेल से रिसीव होता है। ये बात बताया उन्होंने। फिर सर स्ट्रक्चर के बाद क्या लिखे हैं? स्ट्रक्चर के बाद लिखे हैं वाइल।
स्ट्रक्चर के बाद लिखे हैं वाइल, यहाँ पर वाइल है और यहाँ पर एक्स है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर वाइल है और यहाँ पर एक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस को बताएं। बाद में लेटर, क्योंकि आधा अधूरा काम की है ये, लेटर इट वाज फाउंड टू बी, इट वाज फाउंड टू बी ए क्रोमोजोम, फाउंड टू बी ए क्रोमोजोम, क्रोमोजोम। बाद में उन्होंने उस जगह का पता लगा लिया। ठीक है, क्रोमोजोम एंड इट वाज नेम्ड एक्स क्रोमोजोम, क्रोमोजोम एंड इट वाज नेम्ड एक्स क्रोमोजोम, इट वाज नेम्ड एक्स क्रोमोजोम। उस क्रोमोजोम को पता लगा लिया और उसने बताया कि इसका नाम एक्स क्रोमोजोम रखते हैं। ठीक है, रख दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को समझने के लिए उन्होंने लगभग 4 क्रॉस कराया है और चारों क्रॉस को हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, यहां से एक बार समझ ले, द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन केम फ्रॉम द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन नंबर ऑफ इंसेक्ट। ये जो कंसेप्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके लिए जेनेटिक या क्रोमोजोमल के बेसिस से बताया गया है। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्रोमोजोम के आधार पर सेक्स निर्धारित होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक्स एक्स है या एक्स वाई क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम है तभी तो निर्धारित हो पाता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो कहां से आता है, तो साइटोलॉजिकल। साइटोलॉजिकल क्या होता है, पूरा सेल हो गया, इसके बीच में न्यूक्लियस हो गया और बाकी के जो एरिया होता है उसको साइटोलॉजिकल बोलते हैं। तो साइटोलॉजिकल की इसको जो ऑब्जर्व किया गया उससे पता किया गया। किसमें ऑब्जर्व किया गया, तो नंबर ऑफ इंसेक्ट, बहुत सारे कीड़े में ऑब्जर्व किया। कौन किए, तो एच हैंकिंग ने किए। कब किए, 1981 में किए। क्या किए, ट्रेस ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का मतलब बीच वाले स्ट्रक्चर को खोजे, मतलब इस बीच वाले को। ठीक है, पहले साइटोलॉजिकल में खोज लिया इंसेक्ट का, तब जब साइटोलॉजिकल खोजा गया तब उन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को खोजा। और उस न्यूक्लियस में क्या खोजा, तो उसमें खोजा स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म किस जगह पे बन रहा है, इस चीज को खोज लिया। किसमें खोजा, तो कुछ इंसेक्ट में खोजा। कौन कौन इंसेक्ट है आगे चर्चा इस पे होगी। ही ऑब्जर्व दैट, उसने ऑब्जर्व किया, क्या किया, 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर। उसने कहा कि जब भी मेल और फीमेल गैमेट का मिलन होगा तो उसमें 50% स्ट्रक्चर एगो का होगा और 50%, ठीक है, दूसरे का होगा। मतलब 50% एगो से रिसीव हो गया तो 50% दूसरा से रिसीव ऑलरेडी होगा। तो कहा कि 50% एगो से रिसीव होता है और 50% के लिए आपको दूसरे जीव को खोजना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा, हैंकिंग नेम दिस स्ट्रक्चर, जो 50% उन्होंने खोजा उस स्ट्रक्चर का नाम एक्स बॉडी रख दिया, बट कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस। लेकिन उस एक्स बॉडी का क्या फायदा है, क्या होता है, ये कोई महत्व को उन्होंने नहीं बताने का काम किया, कोई भी महत्व को नहीं बता पाए। कौन, हैंकिंग। लेटर, बाद में, इट वाज फाउंड टू बी, उन्होंने पाया कि एक क्रोमोजोम डिड नॉट क्रोमोजोम एंड इट्स क्रोमोजोम एंड इट वाज नेम्ड एट एक्स क्रोमोजोम। बाद में उन्होंने कह दिया कि ठीक है, इसका नाम हम लोग जो 50% उनको मिला है उसको हम एक्स क्रोमोजोम के नाम से जान देते हैं। अब इसने उन्होंने 4 को कीड़ा पर प्रयोग किया और चारों कीड़ा पर प्रयोग करने के बाद क्या क्या उनको रिजल्ट आया, इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया है सबका, हो गया है। चलिए, गुप्ता जी मैसेज नहीं कर रहे हैं आजकल। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या किया गया।
तो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया शुरुआत हो गई। सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया शुरुआत होने के बाद उन्होंने दो बात कहा कि जो 50% उनको मिला, ठीक है, बाद में कोई साइंटिस्ट ने आए और इस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व करके कहा कि अच्छा ठीक है, ये सारी बातें हैं, तो उन्होंने 4 टाइप्स में इसको क्लासिफाई करने का काम किया। ठीक है, उससे पहले एक बार और, जब हम लोग प्रोडक्ट को तैयार करने लगे उससे पहले एक और चीज हो गया, फाइनलाइजेशन, कि आप जब तैयार कीजिएगा तो आपके पास कुछ ऐसा चीज होना चाहिए ना, तो उसके उन्होंने कहा कि फाइनलाइजेशन ऑफ सेक्स, द फाइनलाइजेशन ऑफ द सेक्स at the time of zygote formation, at the time of zygote formation। अब कहिएगा कि जाइगोट क्या होता है? एक वो गैमेट है दूसरे गैमेट के मिलने से जो बनता है, ये तो पता कर लिया गया था, कहा कि दूसरा गैमेट होगा, मिला के क्या बनेगा, तो जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट फॉर्मेशन इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। जाइगोट फॉर्मेशन इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका मतलब उन्होंने कहा कि जब तक ये दोनों नहीं मिलेगा तब तक आप ये डिटरमाइन नहीं कर पाइएगा कि मेल है कि फीमेल है, क्योंकि ई क्या है ई खुद थोड़ी जान रहे हैं, ई क्या है ये नहीं जान सकते, ई क्या है नहीं जान सकते। तो ऐसे कंडीशन में दोनों चीजों को जानना आपके लिए जरूरी होता है, तभी आप सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक और डिब्बा दे दीजिएगा, पानी खत्म होगा, देखिए तो कितना, 1 मिनट खत्म है कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज डिटरमाइन किया गया। अब आगे देखिए, कहा कि आप फाइनल जब तैयार करने जाइएगा तो आपको तो जाइगोट चाहिए, आप तो जाइगोट बनाइएगा, तो जाइगोट बनाइएगा तभी आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है। मतलब डिटरमाइन करने के लिए आपके पास यह जानना जरूरी है कि यह जो 2 गैमीट आ रहा है ये मेल है कि फीमेल है। अभी तो वो एक्से को जान पाया है, अभी सब कुछ उसको जानना बाकी है। कहा कि 2 टाइप्स, इसके लिए मतलब 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म भी चाहिए, 2 टाइप ऑफ क्रोमोजोम, 2 टाइप ऑफ क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल, आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने टाइप के क्रोमोजोम होंगे, तो 2 टाइप के होंगे, या तो दोनों एक्स हो, या एगो एक्स हो एगो वाई हो, एगो जेड हो दूसरा ओ हो, दोनों जेड हो। कीड़ा उड़ा में तो जेड जेड करके आता है, हम लोगों में एक्स वाई है, लेकिन इसमें जो है, ठीक है, इंडिविजुअल। एगो का नाम रखा गया सेक्स क्रोमोजोम, एक का नाम क्या रखा गया, सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, 2 टाइप का होता है क्या, क्रोमोजोम, एगो का नाम रखा गया सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, इसी से डिटरमाइन करेगा, विच डिटरमाइन, ये क्या डिटरमाइन करेगा, विच, यहां पर लिख देते हैं, क्रोमोजोम विच डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करेगा, डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑटोजोम, तो 2 चीजें हो गई, एक हो गया ऑटोजोम, एक हो गया सेक्स क्रोमोजोम। इसलिए कहा गया 2 टाइप के क्रोमोजोम होंगे, एक टाइप वाला क्या हो गया, सेक्स क्रोमोजोम, और दूसरा टाइप वाला क्या हो गया, ऑटोजोम। तो 2 बात याद रखिए कि सेक्स डिटरमाइन करने के लिए 2 चीज चाहिए, एक चीज चाहिए कौन चीज, सेक्स क्रोमोजोम, और दूसरा चीज क्या चाहिए, ऑटोजोम। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि ठीक है ये बात तो सही है, तो सेक्स डिटरमाइन करने का मैकेनिज्म क्या है, तो सेक्स डिटरमिनेशन बाद में इस साइंटिस्ट के बाद दूसरा साइंटिस्ट सब कुछ थ्योरी दिया और उसके बाद बात को पूरा किया। सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म, मतलब सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये वो व्यक्ति नहीं बता पाया है, वो व्यक्ति आधा अधूरा काम करके चला गया है, दूसरा व्यक्ति आया है, और दूसरा बहुत सारा साइंटिस्ट है, इसलिए एगो का नाम इसमें कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, तो एगो को कहा कि एगो मेल चाहिए, ठीक है, भारी अच्छी बात है, मेल चाहिए।
और एगो कहा कि फीमेल चाहिए, ठीक है फीमेल भी चाहिए। तो कहा कि मेल में तो अलग अलग गैमिट होते हैं, एक्स भी होता है वाई भी होता है, और फीमेल में क्या होता है एक ही तरह के गैमिट होते हैं। लेकिन कहा कि नहीं, फीमेल में एक ही तरह के गैमिट भी नहीं हो सकते, कुछ कीड़ा ऐसे भी है जिसमें फीमेल भी हेट्रोगैमी हो सकता है। अब कहिएगा हेट्रोगैमी क्या है? दो अलग अलग को हम लोग कहते हैं हेट्रोगैमी, और दो समान को कहते हैं होमोगैमी। ठीक है, दो समान को हम लोग कहते हैं होमोगैमी और दो अलग अलग को कहते हैं हेट्रोगैमी। तो यहां पर मेल भी हेट्रोगैमी हो सकता है, मेल भी हेट्रोगैमी हो सकता है और फीमेल भी हेट्रोगैमी हो सकता है। इसका मतलब ये हो सकती है, ठीक है। हाँ अच्छा, दूध, मेल हेट्रोगैमी भी हो गया और फीमेल भी हेट्रोगैमी हो गया। अब समझिए बात को, मेल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट, different types of gamete in terms the sex chromosome, in terms the sex chromosome। देखिए बहुत तरीका से बता रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए आपको मेल की भी जरूरत है और फीमेल की भी जरूरत है, और मेल भी हेट्रोगेमी हो सकता है, फीमेल भी हेट्रोगेमी हो सकता है, मेल होमोगेमी भी हो सकता है, हेट्रोगेमी हो सकता है। कहिए देख, होमो कैसे कहिएगा? अगर एक्स एक्स ही हो जाएगा तो इसको होमो कहिएगा, एक्स वाई हो जाएगा तो उसको हेट्रो कहिएगा, जेड जेड हो जाएगा तो होमो कहिएगा, जेड जीरो हो जाएगा तो हेट्रो कहिएगा। यही बात है, समान को हेमो और अलग अलग को हेट्रो। ठीक है, अब देखिए यहां पर सेक्स क्रोमोसोम हो गया। अब यहां पर दो बातें आता है कि ये कितने तरह का हो सकता है। तो कहा गया नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा तो चांस क्या है, इसके नीचे एरो देना है, मेल हेट्रोगेमी के नीचे एरो देना है। यहां पर हम देते हैं एरो, और इसमें एगो को कहा गया एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप। ध्यान से समझ लीजिए, ये किसमें लिख रहा है? मेल में। मतलब मेल हेट्रोगेमी को दो टाइप में बांट दिए, एक एक्स 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 वाई टाइप, और दूसरा रखा गया एक्स एक्स और एक्स जीरो टाइप, एक्स एक्स और एक्स जीरो टाइप। देखिए कई बार बात हो गया कि मेल भी होमो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है, मेल होमो भी हो सकता है और उसके पास क्रोमोसोम एगो नहीं हो सकता, ऐसा कंडीशन आएगा। ये किसमें लिखना है? मेल वाले में। इसी के नीचे एरो देके लिखना है, हम जगह नहीं है उसके ऊपर लिख दिया। अब फीमेल में क्या लिखा गया? फीमेल में कहा गया फीमेल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, फीमेल भी अलग अलग तरह के गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है। फीमेल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स in term of sex chromosome, in term of sex chromosome, female produce different type of gamete in term of sex chromosome। ठीक है, अच्छी बात है, ये भी हो गया। तो मेल में भी अलग अलग क्रोमोसोम हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो फीमेल में भी दो को कैसे बांट सकते हैं? यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा? तो एगो में जेड जेड और एगो में जेड डब्ल्यू, जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप, और दूसरे में जेड जेड और जेड जीरो, मतलब क्रोमोसोम होवे नहीं करेगा। तो दो टाइप के हो गए मेल, कितने टाइप के? दो टाइप के, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप, और फीमेल और या एक्स एक्स और एक्स जीरो टाइप होवे नहीं करेगा, जिसमें क्रोमोसोम संख्या घट जाएगा। और फीमेल में क्या? जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप और जेड जेड और जेड। ये क्या कर रहा है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन को डिटरमाइन करने के लिए, मतलब बेटा या बेटी होने के लिए कौन कौन चाहिए? या तो मेल, एगो तो पहले मेल की जरूरत है, फिर एगो फीमेल की जरूरत है। ये भी हेट्रो है, मतलब ये भी अलग अलग हो सकता है, ये भी अलग अलग। किसमें पढ़ रहा है? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट में, तब आदमी में पढ़ेंगे। तो मेल प्रोड्यूस क्या कर रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम के लिए। एगो एक्स एक्स है या एक्स वाई है, ठीक है, या एक्स एक्स है या एक्स ओ है। और फीमेल की बात करेंगे तो जेड जेड और जेड डब्ल्यू है और जेड जेड और जेड ओ है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे।
यहाँ पर क्या को टाइप हो गया, एक टाइप ये, एक टाइप ये, दो, एक टाइप ये, एक टाइप ये, मतलब कुल मिला के आपको कितना टाइप में पढ़ना है, 4 टाइप में पढ़ना है। क्या सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ने के लिए आपको 4 टाइप की जरूरत पड़ रही है। ये किस में होगा, ये किस में होगा, ये किस में होगा, ये किस में होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कितने टाइप में पढ़ना है, 4 टाइप में पढ़ना है। तो पहला टाइप हम लोग देखेंगे एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। फर्टिलाइज कभी फाइनलाइजेशन होता है, फाइनलाइजेशन क्यों नहीं होता है, फाइनल फाइनल नहीं समझते हो, फाइनल मैच नहीं समझते हो, फाइनल क्वार्टर फाइनल। ठीक है, अब पुरुष जनन किया कि नहीं किया, महिला जनन की कि नहीं की, ये बात को ही जानना है। लास्ट में तो यही देखो कि बेटा हुआ कि बेटी हुई, वही हो गया फाइनलाइजेशन। देखिए, अब हम लोग पहले क्या पढ़ना है, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप, ये पहला है। ये होता किस में है, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप होता किस में है। यह मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा ड्रोसोफिला मैंगेस्टर। तो लिखिएगा सीन इन ड्रोसोफिला। तो कहिए, कहे था ना कि इंसेक्ट पे पहले प्रयोग किया गया, तो ठीक है, इंसेक्ट पे प्रयोग हो रहा है, तो किस पे हो रहा है, तो ड्रोसोफिला पे हो रहा है। ड्रोसोफिला मेलेंगस्टर, मेलेंगस्टर, इस पे प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें क्रोमोसोम का टाइप क्या है, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप है। मेल के पास क्या है, मेल हैव एक्स एंड वाई, मेल में क्या मिल रहा है, एक्स एंड वाई। इसीलिए यही कारण है कि हम लोग जब भी कोई प्रयोग किए हैं तो उससे पहला प्रयोग इसी पे किए हैं, किस पे, इस पे। ठीक है, ड्रोसोफिला पे, क्रोमोसोम विथ एमोंग, क्रोमोसोम एलोंग, सॉरी, क्रोमोसोम एलोंग, इसके साथ साथ क्या है, एलोंग विथ ऑटोजोम, एलोंग विथ ऑटोजोम, ऑटोजोम, ऑटोजोम एंड फीमेल, फीमेल हैव, फीमेल के पास क्या है, एक्स एक्स है, एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो ध्यान से समझ में आ गया कि मेल के पास क्या होगा, हम लोगों में जो चीज है वही चीज इसमें भी है, क्रोमोसोम। तो देखिए, यहाँ आप ध्यान से समझ लीजिए। हम लोग मेल को यहाँ दिखाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्या प्रयोग कर रहे हैं, इसको हम लोग क्रोमोसोम के आधार पर ले लिए हैं, इसलिए इसको यहाँ पर ए कर दिए हैं। ठीक है, ऑटोजोम को हम के जगह पर हम लोग ए कर सकते हैं, इससे कोई फायदा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग ए कर देते हैं। तो मेल के पास क्या है, तो एक्स है और वाई है। तो यहाँ पर देखिए, मेल के पास क्या कर देंगे, प्लस एक्स और वाई। चलिए अब फीमेल में देख लीजिए, फीमेल के पास क्या है, तो फीमेल के पास है 2 एक्स है, तो ए रखिए और एक्स एक्स रखिए। तो कहिएगा सर यहाँ पर एक जगह पर क्या हम इसका क्रोमोसोम नंबर डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आपका क्रोमोसोम नंबर पता रहे, 46 डालना है तो 46 डाल दीजिए, वही ऑटोजोम होता है। ठीक है, उसमें अगर मान लीजिए कि ड्रोसोफिला विकलांग है, लंगड़ा है, लूल्हा है, कान्हा है, कुछ भी होगा, लेकिन क्रोमोसोम तो वही होगा। इसके जगह पर क्रोमोसोम उसका 8 होता है, तो 8 यहाँ पर डाल के आप कर सकते हैं। हम आपको एक प्रयोग के तौर पे बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर नहीं डाले हैं। लेकिन आपको अगर क्रोमोसोम नंबर पता है, जैसे आदमी का क्रोमोसोम 46 होगा, तो हम यहाँ पर 46 डाल देंगे। ठीक है, ये अभी हम केवल ए लिखे हैं, क्योंकि इसके जगह पर आप जब चाहे जो मन वो डाल सकते हैं। सर आपसे, सर साफ से नहीं दिख रहा है, तो हम आके नेटवर्क पर चढ़ के नेटवर्क ठीक कर देंगे, हमारे पास नेटवर्क ना है।
टावर पर चढ़ के हम आते हैं ठीक करने। ठीक है, कह रहे नेटवर्क खराब है तो नेटवर्क ठीक कराओगे ना, एगो सिम से दूसरा सिम तो बदल नहीं रहे हो। ए प्लस एक्स, एगो में क्या बट गया ए प्लस एक्स, दूसरे में क्या पल गया ए प्लस वाई। ठीक है, साफ से नहीं दिख रहा है, तुम ही को नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है, मतलब तुम्हारा ही नेटवर्क खराब है, बाकी सबका नेटवर्क ठीक। अब देखिए फीमेल की बात करेंगे तो इसको भी बांट दीजिए, ए प्लस एक्स हो गया और इधर भी ए प्लस एक्स हो गया, बट गया। अब आप इसको क्रॉस कराइएगा, क्रॉस कराइएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोजेनी क्या आएगा, ये क्या होगा, अलग अलग जब भी कर देते तो उसको हम लोग बोलते हैं गैमिट। ठीक है, ये जब साथ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट्स, और इससे जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या आएगा, बेटा होगा या बेटी होगी, इस ड्रोसोफिला को बेटा होगा या बेटी होगी, देखिए तो ये हो गया फाइनलाइजेशन। तो ये हो जाएगा क्या क्या, ए प्लस डबल ए प्लस एक्स एक्स है तो एक्स एक्स हो गया, इसे इसको क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डबल ए प्लस एक्स वाई। तो यहां पर क्या चांस बन रहा है, एक तरफ क्या चांस बन रहा है, तो अगर मान लीजिए कि एक तरफ ये जो आ रहा है एक्स एक्स आ रहा है तो ये क्या होगी, क्या कहा गया कि एक्स एक्स जब भी रहेगा तो क्या होगी, फीमेल होगी, और एक्स वाई रहेगा तो क्या होगा, मेल। तो ये क्या हो गई, फीमेल हो गई, और ये क्या हो गया, मेल हो गया। रिजल्ट क्या लिखिएगा, तो रिजल्ट लिखिएगा 50%, रिजल्ट लिखिएगा 50% मेल और 50% फीमेल। तो ये पहला क्रॉस था जो किया गया। तो कहेगा कि ड्रोसोफिला में मेल का क्रोमोसोम बताइए, तो आप कहिएगा कि मेल क्या होगा, एक्स वाई होगा। कहेगा फीमेल का बताइए तो एक्स एक्स। तो कहेगा कि ड्रोसोफिला किससे मिलता है, तो कहिएगा आदमी से। क्यों, क्योंकि आदमी के भी मेल का एक्स 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 वाई होता है और फीमेल का एक्स एक्स होता है। यहाँ तक एक हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे। ठीक है, और दुर्गानंद हम तुम्हारा सार है कि सार लिखे हो, न कही दो कि हम तुम्हारा सार है। SAR लिखते हो। चलो ये हो गया, एगो का हम पढ़ लिए, मतलब मेल का पता चल गया। तो अब याद रखिए ड्रोसोफिला में हम ही लोग की तरह सेम होता है। अब दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं ये, और ये होता है कॉकरोच में। कहा गया कि इंसेक्ट पे पहले प्रयोग किया गया, तो इंसेक्ट पे देख रहे हैं। तो पहला हम लोग ड्रोसोफिला समाप्त हो गया। अब हम लोग देखने चल रहे हैं चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप। ये दूसरा टाइप है। चलिए अब यहां पर समझिए, यहां पर ये किसके लिए दिया गया है, सीन इन ग्रास ऊपर और कॉकरोच। अब ये ग्रास ऊपर क्या होता है जल्दी बताइए। तो हनुमान जी का जो घोड़ा होता है, राम जी का घोड़ा की हनुमान जी का घोड़ा है, तो उसी को ग्रास ऊपर कहते हैं, टिड्डा जिसको कहते हैं। ठीक है, वही हो गया। लोकेश कुछ बोल रहा है, लोकेश कुछ नहीं बोल रहा है, लोकेश लिपस्टिक लगा के हंस रहा है। ग्रास ऊपर हो गया, एंड कॉकरोच, एंड कॉकरोच, कॉकरोच। ठीक है, तो ग्रास ऊपर हो गया और कॉकरोच हो गया। अब देखिए ये जो प्रक्रिया है ध्यान से देखिए, एक्स एक्स और एक्स ओ है, ये किसमें हो रहा है, ग्रास ऊपर में हो रहा है और कॉकरोच में हो रहा है। ठीक है, मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, मेल हैव
ओनली वन एक्स क्रोमोजोम। मेल के पास क्या होता है, एक बिसाइड्स ऑटोजोम, ऑटोजोम मतलब ऑटोजोम के बगल में, एंड एंड फीमेल हैव a pair of X chromosome. Female have a pair of X क्रोमोसोम। इसका मतलब XX होगा। देखिए बात समझ में आ गया। अब देखिए इसमें हम लोग मेल को क्या लेना है, तो मेल के पास जो लेना है, कह रहा है कि मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द एक्स। तो मेल के पास एगो एक्स है, एगो कुछ है ये नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम कहे थे कि ए आप लिख दीजिएगा, तो आपको पता ही है ए क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रोमोसोम नंबर अगर जिस दिन कॉकरोच का पता चल जाएगा तो कॉकरोच का डाल दीजिएगा। तो मेल का ये हो गया, तो मेल हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो ये पेरेंट्स हो गया। फीमेल की बात करेंगे, तो फीमेल में क्या होगा, ए प्लस, ठीक है, एक्स हो गया, तो ये फीमेल में हो गया। मतलब कहेगा कि कॉकरोच में मेल का क्रोमोसोम जो होता है उसमें क्या होता था, XO याद रखिएगा, किसका, मेल का। और फीमेल का जैसा होता है बाकियों में वैसा ही इसमें भी होता है, इसमें Y नहीं होता है, इसलिए X 0 करके दिया गया है। अब इसको अलग कर दीजिएगा, तो अलग करने का X + 0 A + X और A + 0 हो गया। अलग अलग जब भी किया जाता है तो उसको हम लोग गैमिट कह देते हैं। इसमें भी अलग अलग कर देंगे तो A + X हो गया और A + X हो गया। पहला वाले से पहला वाला क्रॉस करेंगे तो डबल A + XX हो गया और डबल A + XO हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए क्रोमोसोम 23 रहता तो 23 मिलके फिर 46 हो जाता। तो यहाँ पर अभी क्रोमोसोम नहीं लिख रहे हैं, एक जगह पर आप अपना क्रोमोसोम लिखिएगा बाद में, ठीक है। अब कहेगा कि यहाँ पर मेल क्या हुआ है, फीमेल। तो जब भी समान क्रोमोसोम है तो ये फीमेल हो गई, मतलब बेटी हो गई, कॉकरोच की बेटी, ठीक है, कॉकरोचराइन। और ये हो गया और ये हो गया ग्रास ऊपर के हनुमान जी क्या, घोड़ा जो है उसका बेटा हुआ, ठीक है, लवकुश। ये हो गया मेल। चलिए ये हो गया, तो ये हो गया मान लीजिए इस टाइप का हो गया। तो ये दूसरा टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया। इसमें किसमें पढ़े हैं, तो ग्रास ऊपर में और कॉकरोच में, ये दोनों में सेम होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम सेम नहीं होता है, क्रोमोसोम के अलावा जो ई दोनों होता है, ई अलग, फीमेल का यही होगा चाहे वो ग्रास ऊपर हो, क्रोमोसोम नंबर अलग अलग हो सकते हैं, वो बात की बात है। अभी फिलहाल हमको समझने के लिए ये दोनों बात था। ये दो चीज हो गया। अब हम लोग तीसरा देखने चल रहे हैं। तीसरा क्या देखना है, तो ZZ और ZW टाइप। ये हो गया, आगे बढ़िएगा, जल्दी कीजिए, खत्म करना है। हो गया। अब तीसरा क्या है, तो देखिए तीसरा जो है वो है ZZ और ZW टाइप, ठीक है। तो ZZ तीसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ZZ एंड ZW टाइप। इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिए। यह जो है यह चिड़िया में, बर्ड में मतलब देखने को मिलता है, पक्षी में, अधिकांश पक्षी में ये देखने होता है। सीन इन बर्ड्स या फॉवेल्स, इसको बर्ड ही शायद कहा जाता है, फॉल्स एंड फिशेज। इसमें क्या होगा कि फीमेल हैव Z एंड W क्रोमोसोम। देखिए फीमेल के पास क्या है, Z और W क्रोमोसोम है, वेयर एज मेल के पास क्या है, ZZ हो जाएगा, ZZ। तो आप आराम से इसको कर दीजिएगा, मेल को पढ़ ले लीजिए, कितना हो जाएगा, A + ZZ। ये मेल का हो गया, क्योंकि मेल क्या है,
दोनों समान है। अब फीमेल का लेंगे तो फीमेल का क्या है, एगो जेड है और एगो जेड है, एगो डब्ल्यू डब्ल्यू है, तो ए प्लस जेड डब्ल्यू। ऐसा किसमें देखने को मिलता है, तो चिड़िया में, मछली में, इसमें जो सेक्स निर्धारण करना होगा तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, तो इसको अलग कर देंगे तो ए प्लस जेड, यहाँ पर भी होगा ए प्लस जेड और ए प्लस डब्ल्यू, दोनों मिला दीजिए पहले वाले को पहले वाले से, तो ए प्लस जेड जेड और दूसरा हो जाएगा ए प्लस जेड डब्ल्यू। ये क्या हो गया, तो ये मेल के लिए है, तो ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। इसमें भी रिजल्ट जब लिखना होगा तो वही लिख दीजिएगा 50% मेल और 50% मेल और 50% फीमेल। चलिए यही हो गया, तो 3 हो गया हम लोग का खत्म, और चौथा अब लास्ट बचा हुआ है, और ये पढ़ना है किसमें, बटरफ्लाई में और मॉथ्स में। कहिएगा मॉथ्स क्या होता है सर, नहीं समझे मॉथ्स, अति समझे हो ना, दीवार जो लग जाता है घर में उसी को मॉथ्स कहते हैं, तो वही चीज हो गया। उसमें क्रोमोजोम क्या होता है और तितली में क्रोमोजोम क्या होता है, ये हो गया सब लोगों का, जल्दी बोलिए। तीसरा खत्म हो गया, चौथा देखेंगे। और कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ये पूछता है 5 नंबर में। कल का टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, कल हम लोग पढ़ेंगे इस पर। आज इसको खत्म कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट हम लोग चल रहे हैं। हो गया सबका, चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे लास्ट चौथा, Z0 और ZZ टाइप, या ZZ या Z0 वही चीज है, ZZ और Z0 टाइप चौथा है और आखिरी है। इस यह किसमें देखने को मिलेगा, सीन इन बटरफ्लाई, तितली में देखने को मिलेगा, एंड मॉथ्स दीवार में देखने को मिलेगा ये। ठीक है, फीमेल के पास क्या होगा, फीमेल हैज ओनली जेड क्रोमोजोम, मतलब एगो होगा इसमें 0 हो जाएगा, एक को जेड होगा दूसरा 0 हो जाएगा। बिसाइड्स ऑटोजोम एंड मेल हैव ZZ क्रोमोजोम। अब देखिए मेल के पास क्या है, तो मेल के पास है ZZ, फीमेल के पास क्या है, Z0, अलग कर दीजिए, ये हो गया पेरेंट्स, ये हो गया गैमिट, अलग कर दीजिएगा तो A प्लस जेड, और A प्लस जेड अलग हो जाएगा। इसमें अलग कीजिएगा तो क्या होगा, A प्लस जेड और A प्लस O, इसको इससे क्रॉस कीजिएगा तो क्या होगा, A प्लस जेड जेड, और इसमें हो जाएगा क्या, A प्लस जेड ओ। तो ये हो गया कौन सी, मेल, ये कौन हो गया, फीमेल, ये हो गया फीमेल। चलिए यही तो हो गया। रिजल्ट करना है तो रिजल्ट में कर दीजिएगा 50% मेल और 50% फीमेल। चलिए ये कंप्लीट हो गया। आज आप लोगों ने बटरफ्लाई, मॉथ्स, फिश, बर्ड, कॉकरोच, ग्रास ऊपर, ठीक है, ह्यूमन और ड्रोसोफिला। अच्छा, जहां पर ह्यूमन नहीं लिखे हैं वो ह्यूमन पहले वाला में ड्रोसोफिला लिखे हैं, उसके बगल में ह्यूमन भी कर दीजिए कॉमा में।
पहला वाला में जब लिखे हैं एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप, उसमें लिखेंगे सीन इन मैनी मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, दोनों चीज जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म खत्म हो गया। कल का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वह है ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये एग्जाम के पर्पज से 10 बार में 10 बार पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, कल इसको पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। अब पेमेंट अगर नहीं करोगे तो एक बार हम गायब होंगे तो एक सप्ताह तक गायब हो जाएंगे, सब बात समझ लो। एक सप्ताह से ऊपर हो सकते हैं, वो घमड़ा ऊपर में है। चलिए, तो ये हो गया। कहां पर लिखना है, लिखना कहां, पहला वाला नहीं पढ़े हो, जे एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप, उसमें खाली ड्रोसोफिला लिखे हो, उस ड्रोसोफिला के बगल में कॉमा दे के ह्यूमन जोड़ दो, हो गया। ड्रोसोफिला जहां लिखे उसमें कॉमा दे के ह्यूमन जोड़ दो, हो जाएगा उसी में। ठीक है, चलिए, और कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन सब बना के हमको भेज दिए, हम तो इतना क्वेश्चन से परेशान है कि मत पूछिए, बहुत लोग भेज दिया है क्वेश्चन। ठीक है, एगो दुगो को आन लगता है तो तुरंत व्हाट्सएप में भेज देता है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग कल, सब कुछ ठीक रहा था। हाँ, बोलो ना। कथी? ड्रोसोफिला एगो कीड़ा है, और वो कीड़ा फूल पर बैठता है। गूगल पर सर्च कर लोगे ना तो कीड़ा का फोटो आ जाएगा, और फोटो एगो बड़का सा पंपलेट पर बना के पूरा घर में चिपका देना। ठीक है, और कुछ पूछना है? कौन चीज? गूगल पे सर्च कर लो ना, सब मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, बाकी के क्रोमोजोम नंबर सबका खोज खोज के बगल में लिख दो, सबका यादो रह जाएगा इसी बहाने। जितना चीज है, बर्ड है, चिड़िया, जो भी चीज का पूछा है सबका लिख दीजिए। और किसी के पूछना है कुछ? हाँ, ग्रुप में जो क्वेश्चन से भेजे हुए हैं या स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन है उसी को बनाना है। चलिए, मिलते हैं हम लोग कल, एक एक करके लीव हो जाइए जल्दी जल्दी।